नमस्कार दोस्तों, एंजल लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप उनसे कुछ भी सीखते हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टोटल्स एंड सब टोटल्स पार्ट 1। इसको मैं दो पार्ट में आपको सिखाऊंगा कि टोटल और सब टोटल क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं सब टोटल्स है क्या। तो दोस्तों, सब टोटल एक्सेल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। इसका बहुत ही कम और लिमिटेड मात्रा में लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी आज हम सीखेंगे कि सब टोटल का सबसे पहला बेनिफिट आज हम जानेंगे और कल हम देखेंगे इसके और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं शीट से जो मैंने बनाई हुई है सब टोटल की मदद से। तो पहले मैं दिखाता हूँ मेरे पास रॉ डेटा कैसा है। ये मेरे पास रॉ डेटा है जिसमें मेरे पास सेल्स का डेटा है, सेगमेंट वाइज, कंट्री वाइज, प्रोडक्ट वाइज। उसमें नंबर ऑफ यूनिट कितना सोल्ड हुआ, कितना मैन्युफैक्चरिंग प्राइस था, कितना सेल्स प्राइस था, कितना ग्रॉस सेल्स, डिस्काउंट, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट। अब इस डेटा को अगर मुझे आउटपुट चाहिए कि सेगमेंट वाइज, कंट्री वाइज, प्रोडक्ट वाइज मुझे समरी मिल जाए कि कितना कितना सेल हुआ है ना, कितना सेल ग्रॉस सेल हुआ, कितना डिस्काउंट दिया, कितना सेल्स मुझे अगर चाहिए, तो एक तरीका है पाइवट टेबल जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। दूसरा तरीका है सब टोटल्स। इसमें आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ डेटा को प्रॉपरली अरेंज करना है, फिर एक फंक्शन का यूटिलाइज करना है और आप देखेंगे कि आपका आउटपुट प्रॉपर अरेंज वे में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जैसे मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। सबसे पहले मुझे दिख रहा है ग्रांड टोटल। अब मैं अगर यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 ये ग्रुपिंग हो गई है। अगर मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर सेगमेंट वाइज चैनल पार्टनर्स का कितना यूनिट सोल्ड किया है, ग्रॉस सेल्स कितना हुआ है, डिस्काउंट कितना हुआ है, सेल्स कितना हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, प्रॉफिट कितना है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो फॉर्मूला लगा है वो है सब टोटल और उसके बाद कुछ नंबर लिखा है 9, देन कौन सी रेंज से कौन सी रेंज का मुझे सम चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने कैसे किया है, मैंने मैन्युअली फॉर्मूले एंटर नहीं किए। ये एक्सेल में एक फैसिलिटी है जिसके जरिए ऑटोमेटिकली ये इस टाइप का आपको फॉर्मेट में आउटपुट मिल जाएगा। फिर देखेंगे अगर मुझे चैनल पार्टनर के डिटेल में जाना है, मैं चैनल पार्टनर के डिटेल में प्लस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मुझे कंट्री वाइज जो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए इनका सेल्स मिल जा रहा है, कितना सेल हुआ है, कहाँ पर यूनिट सोल्ड कितना है, तो डिटेल मुझे मिल रहा है। अगर मुझे कनाडा में फर्दर डिटेल में जाना है तो कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हुए हैं उसका डिटेल मुझे मिल जा रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट में फर्दर ड्रॉप डाउन में जाऊंगा तो मुझे इंडिविजुअल सेल की डिटेल्स मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने लेवल वाइज रिपोर्ट बनाई, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो अगर आप कहीं डैशबोर्ड बनाते हैं और आपको लगता है कि मैनेजमेंट को किसी को लेवल 1 देखना ही है सिर्फ ग्रांड टोटल से मतलब, तो आप लेवल 1 तक रिपोर्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। किसी को उसके फर्दर ड्रिल डाउन जाना है तो वो लेवल 2 में जाएगा। अगर फर्दर ड्रिल डाउन करना है लेवल 3, फर्दर ड्रिल डाउन करना है लेवल 4 और उसके बाद फर्दर ड्रिल डाउन करना है तो लेवल 5। तो जिसको जिस हिसाब से जरूरत है उतना लेवल तक का वो डेटा एनालाइज कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये मैंने कैसे अचीव किया, उसके लिए हम चलते हैं एक्सरसाइज शीट पर। सबसे पहले जो मेरा डेटा है उसको मुझे अरेंज करना पड़ेगा। मेरा रिक्वायरमेंट है मुझे सेगमेंट वाइज, कंट्री वाइज, प्रोडक्ट वाइज समरी बनानी है। अगर मुझे तीनों कॉलम के वाइज समरी बनानी तो सबसे पहले मुझे इन तीनों कॉलम को सॉर्टिंग करनी होगी। सॉर्टिंग के लिए दोस्तों मैंने पहले एक वीडियो डाला हुआ है, उसे आप जरूर रेफर करें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसको पोस्ट करूंगा, आप उसको जरूर देखें सॉर्टिंग कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर कस्टम सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्ट बाय कलर में कस्टम सॉर्ट। सबसे पहले मुझे सेगमेंट के वाइज का सॉर्टिंग करनी है, फिर मुझे कंट्री वाइज सॉर्टिंग करनी है, फिर मुझे प्रोडक्ट वाइज सॉर्टिंग करनी है। इसके बाद मैं प्रेस ओके करूंगा तो आप देखेंगे सबसे पहले चैनल पार्टनर जो है वो एक साथ अरेंज हो गया, उसके बाद कंट्री सेम सेम अरेंज हो गई, कंट्री के बाद सेम प्रोडक्ट एक साथ अरेंज हो गए। अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारा पहला लेवल बनाने की, चैनल पार्टनर्स मीन सेगमेंट वाइज हम सम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम जाएंगे डेटा कॉलम टैब में। डेटा टैब में आप देखेंगे लास्ट में ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ग्रुपिंग, अनग्रुप, सब टोटल। मैं सब टोटल के ऊपर क्लिक करूंगा। यहां पर मुझे ऑप्शंस आएंगे दोस्तों, एच एट ईच चेंज इन डेट। तो मुझे
कौन से चेंज पर समरी चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। सो आई वांट कि एट ईच चेंज इन सेगमेंट, मुझे हर एक सेगमेंट जब चेंज हो तब मुझे समरी चाहिए। तो मैं सेगमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मुझे किस किस का समरी चाहिए और किस फॉर्मेट में चाहिए। तो मुझे सम चाहिए सबका। अगर इसमें कौन कौन से फंक्शन है, सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। प्रोडक्ट चाहिए, आपको काउंट करना है नंबर्स को। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा चाहिए। देन वेरिएशन, वेरिएंस और वेरिएंस पी। अगर आपको सिर्फ सम चाहिए तो मैं सम यहाँ पर फंक्शन सिलेक्ट करूंगा। फिर मुझे कौन कौन सी कॉलम्स का सम चाहिए, तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सेल प्राइस तो यूनिक वैल्यू होती है, इसका सम नहीं चाहिए मुझे। ग्रॉस सेल्स, डिस्काउंट, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड प्रॉफिट, मुझे इनका समरी चाहिए। तो मैं सिलेक्ट करूंगा ग्रॉस सेल्स, डिस्काउंट, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और प्रॉफिट। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे रिप्लेस करंट सब टोटल, फिर आएगा पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स एंड समरी बिलो डेटा। पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स मतलब कि वो क्या करेगा, हर एक उसको एक एक सिंगल सिंगल पेज पर लेकर आएगा हर एक समरी को। मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो मैं इसको टिक नहीं करूंगा। और समरी मुझे चाहिए बिलो डेटा, मतलब हर एक डेटा के उस बिलो नीचे उसकी समरी आनी चाहिए। मैं प्रेस ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर अपने आप ही 1 2 3 तीन लेवल बन गए हैं। और तीनों लेवल में सबसे पहले मैं लेवल 1 पर जाऊंगा। तो आप देखेंगे ग्रांड टोटल यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर डेटा को मैं अरेंज कर देता हूं, यहां से एक डेसिमल प्लेस को मैं कम करूंगा। तो आप देखेंगे मुझे डेटा डिस्प्ले हो गया है। ग्रॉस सेल्स ये सम मेरे को मिल गया है। अगर मुझे फर्दर देखना है, प्लस में क्लिक किया तो आप देखेंगे यहां पर मुझे जो सम मिल रहा है वो सेगमेंट वाइज सम मुझे मिल गया। जैसे ही मैं लेवल 2 पर गया मुझे यहाँ पर सेगमेंट वाइज सम मिल गया। इन कॉलम्स की मैं, ये दो कॉलम्स हैं, इनको हाइड कर देते हैं ताकि ये प्रॉपरली मुझे टेबल डिस्प्ले हो जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे सेगमेंट वाइज सम मिल गया। मैंने क्या किया, डेटा में गया, यहां पर मैंने सब टोटल में आई नीड एट ईच चेंज इन सेगमेंट आई नीड सम ऑफ सेगमेंट, सम ऑफ क्रॉस सेल्स, डिस्काउंट, सेल्स, सीओजीएस एंड प्रॉफिट। तो उसने मुझे आउटपुट में दे दिया। अभी मेरा लेवल 2 के बाद जैसे ही मैं इसमें प्लस कर रहा हूं तो मेरे पास अभी कंट्री, उसके बाद प्रोडक्ट, मुझे कंट्री वाइज सेल्स इसमें ऐड करनी है। तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा और मैं जाऊंगा सब टोटल के ऊपर। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, सेगमेंट के बाद सिलेक्ट करूंगा कंट्री। फिर बाकी ऑप्शंस मेरे सेम रहेंगे। सम, कौन कौन से कॉलम का मुझे सम चाहिए वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहां पर रिप्लेस करंट टोटल को मैं टिक हटा देता हूं, क्योंकि मेरे को जो टोटल आ रहा है वो मुझे चाहिए, उसके एडिशनल मुझे कंट्री वाइज भी सम चाहिए, इसलिए मैं इस पर से टिक हटा दूंगा। अगर मैं इसके ऊपर टिक करता हूं तो मेरा जो करंट में सब टोटल दिख रहा है वो हट जाएगा और नया सब टोटल उसको ओवरराइड कर देगा। तो मुझे वैसा नहीं करना, मुझे पुराना भी देखना है, उसके ऊपर मुझे ऐड करना है कंट्री वाइज टोटल। प्रेस ओके। तो आप देखेंगे एक नया लेवल ऐड हो गया है। लेवल 3 के बाद लेवल 4 आ गया। अगर मैं लेवल 1 पे क्लिक करता हूं तो मुझे ग्रांड टोटल समरी मिल रही है। अगर मैं लेवल 2 के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे सेगमेंट वाइज समरी मिल रही है। अगर मैं लेवल 3 के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे कंट्री वाइज, फिर सेगमेंट वाइज। अब मुझे फर्दर चाहिए लास्ट में प्रोडक्ट वाइज। अभी मैं यहाँ लेवल 3 के बाद लेवल 4 पे जाता हूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट अभी भी ग्रुपिंग नहीं हुआ है। तो मुझे ग्रुपिंग चाहिए प्रोडक्ट वाइज। तो मैं कैसे करूंगा दोस्तों, जो मैंने अभी ग्रुपिंग की उसको रहने देता हूँ, फिर से तब सब टोटल पर जाऊंगा। अब सब टोटल पर मैं सिलेक्ट करूंगा प्रोडक्ट और यहाँ पर रिप्लेस करंट टोटल्स को सिलेक्ट नहीं करना है। फिर से प्रेस होके तो आप देखेंगे लेवल 5 अभी मेरा यहाँ पर आ गया है। अभी ये लेवल 5 आ गया तो मैं एक एक करके लेवल 1 पर पहुंचता हूँ, फिर लेवल 2 पर जाऊंगा तो सेगमेंट वाइज आ गया। लेवल 3 पर जाऊंगा तो फर्दर कंट्री वाइज आ गया। लेवल 4 पर जाऊंगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज आएगा। फिर अगर मुझे उस प्रोडक्ट का डिटेल फर्दर देखना है तो मैं लेवल 5 के लिए इस प्लस को ओपन करूंगा, एक्सपांड करूंगा तो मुझे दिख जाएगा, या फिर 5 पर क्लिक करूंगा तो मुझे सारा डिटेल ए टू जेड दिख जाएगा विद टोटल्स। तो इस तरीके से आसानी से हमने इसको प्रॉपरली डेटा को अरेंज कर लिया दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको इधर शीट में दिखाया था वैसे ही हमने इसको प्रॉपरली अरेंज कर लिया और हमारा शीट
अभी मैनेजमेंट को डिस्प्ले के हिसाब से परफेक्ट हो गया कि किसको कौन से लेवल का रिपोर्ट देखना, वो आसानी से यहाँ पर उस पर्टिकुलर डिटेल में जा सकते हो। उन्हें पूरी की पूरी एक्सेल सीट को गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, स्क्रॉल बटन को अप डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से लुक वाइज भी आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये आता है, मैंने ये रिपोर्ट बना दी, गलत हो गया, मुझे हटाना है, तो मैं कैसे हटाऊंगा? तो दोस्तों यहाँ पर सब टोटल के ऊपर एक बार फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास बटन है रिमूव ऑल। जैसे ही आप रिमूव ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे आपका वापस से डेटा जैसा था ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 में मैं सब टोटल के दूसरे फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जो काफी इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप उनसे कुछ सीख रहे हैं, तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।